आपने पीएफ का फॉर्म भरा है जो अंडर प्रोसेस में बहुत समय से है, तो आपको क्या समझने की ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल केस है। मैं एक्चुअली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। तो अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आप भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी अपना फॉर्म भर रहे हैं वो आमतौर पे अगर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में पास हो जाता था, तो अभी उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे फॉर्म्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ना केवल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, सभी की सेम प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ समझना है, खास तौर पे पिछले 1 साल में अगर देखूँ तो कभी भी इतना टाइम किसी भी फॉर्म पास होने में नहीं लगा है। अभी पीएफ ऑफिस के पास 2 वजह हो सकती हैं इस डिले के वजह से। तो यहाँ पे पहली वजह है कि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा फॉर्म्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्म्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पीएफ ऑफिस के सिस्टम के अंदर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो फॉर्म प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, अपना रियल एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जब पीएफ ऑफिस कुछ समय पहले गया था, तो वहाँ पे पता लगा कि 2-3 दिन तक उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जिस सिस्टम से वो फॉर्म प्रोसेस करते थे वो सिस्टम नहीं कर रहा था। तो मुझे ज़्यादा चांसेस इसी बात के लग रहे हैं कि यहाँ पे जो उनका सिस्टम है, जो फॉर्म प्रोसेस करता है, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, जिसकी वजह से सभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी फॉर्म्स हैं वो सभी के सभी फॉर्म्स अटक रहे हैं। प्रोसेस होने में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही हो, आप अगर देख रहे हो कि भाई हमारा फॉर्म डाले हुए 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो आप कुछ मत कीजिए। आपको सिर्फ वेट करना है। अगर आपको अर्जेंसी हो, आप ग्रीवांस लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीवांस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 अक्टूबर को, इस टाइम पे अगर मैं पिछले 1 महीने में देखूँ तो पिछले 1 महीने से ये समस्या चल रही है। और इस 1 महीने के दौरान अगर आपने फॉर्म भरा है तो वो फॉर्म निश्चित तौर पे नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मेरी बात पे आप यकीन मत कीजिए, मैं आपको यहाँ विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेटल क्लेम के अंदर, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि हमने 10 तारीख को फॉर्म भरा, 12 तारीख को पास हो गया, 13 तारीख को फॉर्म भरा, 20 तारीख को पास हो गया। इसी तरह से अगर इसी आईडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 दिन में भी फॉर्म पास हो रहा है। 25 को भरा, 25 को पास हो गया, 3 को भरा, 5 को पास हो गया, 6 को भरा, 7 को पास हो गया। तो आम तौर पे जिस ऑफिस के अंदर नॉर्मल टाइम हम समझते हैं कि 1 दिन या 2 दिन लगता था, आज के टाइम पे उसी ऑफिस से पास होने में 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी भी हमारा क्लेम फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इसकी ज़्यादा वजह मेरे को टेक्निकल ही लग रही है। अगर आपका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ग्रीवांस जो लगाना होता है वो तब लगाया जाता है जब आपका कोई अननेचुरल केस हो। अभी इस टाइम पे जो पर्टिकुलर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अननेचुरल केस नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए। यहाँ पे सभी लोगों के फॉर्म लेट प्रोसेस हो रहे हैं। व्हाट्सएप में मैसेजेस जो आ रहे हैं, कमेंट्स जो आ रहे हैं, उससे मेरे को समझ आ रहा है। और साथ में ही मैं भी फॉर्म्स भरता हूँ, तो चाहे मैं दिल्ली का भरूँ फॉर्म, या गुड़गांव का भरूँ, या नोएडा का भरूँ, या बेंगलोर का भरूँ, सभी जगह पे मेरे को यही समस्या नज़र आ रही है कि नॉर्मल फॉर्म जो हमारे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में पास होते थे, अभी उन फॉर्म्स को 20 दिन से ज़्यादा भी लग रहे हैं। तो आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ नियम कानून, तो इस नियम कानून के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 दिन के अंदर पास होता है आम तौर पर, जो कि गलत है। आम तौर पे 3 दिन में पास नहीं होता है। मोस्टली लोगों का 5 दिन से 10 दिन के अंदर पास होता है। लेकिन अगर आपको 20 दिन से ज़्यादा हो जाए तो एक तरह से कानून के हिसाब से उल्लंघन है, कि कानून के हिसाब से कम मैक्सिमम जो है 20 दिन लगने चाहिए। लेकिन अगर कोई तकनीकी खराबी है तो उसमें आपका 20 दिन से भी ऊपर लग सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर हमारा 20 दिन से ऊपर हो गया, सर हमारा 25 दिन हो गया। तो अगर ऐसी समस्या है तो निश्चित तौर पे अभी इस टाइम पे अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 21 अक्टूबर की, अभी एक टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है पीएफ ऑफिस में, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा ओवरलोड हो गया हो। ओवरलोड की संभावना कम लगती है, ज़्यादा चांसेस हैं टेक्निकल फॉल्ट की। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ पे फॉर्म्स ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, और इस वजह से आप लोगों का फॉर्म ज़्यादा लंबे समय तक अंडर प्रोसेस है। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ वेट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फॉर्म पास भी हो जाता है तो भी आपको यहाँ पे जो है ना पेंडिंग ही दिखाता रहेगा। ये जो वेबसाइट है इस पे अगर आप आएंगे तो इस पे आपको पेंडिंग ही दिखाता रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पास हो गया, जिनके पैसे बैंक में आ गए, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे पेंडिंग क्लेम के अंदर उनका पेंडिंग दिखा रहा है।
अगर पेंडिंग क्लेम में दिखा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको निश्चित तौर पे अगर बैंक में पैसा आ गया तो वो क्लियर हो गया है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए हो कि भाई मेरा पास हो गया या नहीं हो गया, तो आप मेंबर होम वाली वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस के अंदर जब आप क्लेम स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको स्टेटस नजर आ रहा है ये सही स्टेटस आपको दिखाई देगा। अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस आएगा, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट आएगा। अभी हमारे पास जो पासबुक वाली वेबसाइट है वो ठीक नहीं चल रही है। यहाँ पे आपको ये तो मैंने दिखा दिया कि अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने फॉर्म भर दिया जो कि अभी 10 दिन हो चुके हैं लेकिन वो फॉर्म शो ही नहीं कर रहा। तो ऐसे भी मेरे पास एग्जांपल हैं जहां पे आपको पेंडिंग क्लेम्स में कोई पेंडिंग शो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हैं क्योंकि पीएफ ऑफिस का सिस्टम अभी इस तरह से काम कर रहा है जहां पे उनका ना तो वो क्लेम पास कर रहे हैं और ना ही अगर किसी का क्लेम पास हो जा रहा है वेबसाइट पे सही तरीके से अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि क्या है सारा मसला आपके अंडर प्रोसेस का। अगर आपको ये जानकारी समझ आई हो तो जरूर कमेंट में बताइए कि कितना आपको समझ आया। और साथ में ही अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। जो भी मेरी नॉलेज है मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। साथ में ही पर्सनल कंसल्ट करना हो तो आप पेड करके पर्सनल कंसल्ट ले सकते हैं। और अगर आपको सीखना हो काम तो आप काम सीख सकते हैं मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करके जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।